So now we are starting with section number 8. ओके, सेक्शन नंबर 7 अपना कंप्लीट हो गया. अभी सेक्शन नंबर 8 हम लोग चालू कर रहे हैं, दैट इज कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई. देखो, ये वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है वो अभी हम लोग समझते हैं. पहले इसका रिलेवेंस क्या है. अभी कभी कभार अगर हम लोग कुछ चीज खरीदते हैं ना, हम लोग को वो चीज आइसोलेशन में नहीं मिलता. अभी जैसे हम लोगों ने मार्कर खरीदा तो मार्कर मिल गया, लेकिन अगर हम लोग कुछ ऐसा चीज खरीदते हैं जो हम लोग को एक बंडल में मिलता है. बंडल में मतलब कि वो चीज खरीदेंगे तो दूसरा चीज ऑटोमेटिकली उसके साथ मिलेगा. ओके, जैसे अगर मैं लैपटॉप परचेस किया तो इट इज बट ऑब्वियस कि लैपटॉप के साथ मेरे को उसका बैग भी मिलेगा. ओके, तो लैपटॉप प्लस लैपटॉप बैग, हम लोग को ना दो चीज मिल रहा है साथ में. गेटिंग द पॉइंट. अगर समझो मैंने एसी परचेस किया तो एसी वाला क्या बोलेगा, हम लोग लगा के भी जाते तो एसी का इंस्टॉलेशन भी करके जाएगा वो. समझ आ रहा है? मतलब कि ना हम लोग एक चीज खरीद रहे दूसरा चीज ऑटोमेटिकली साथ में मिल रहा है. वेदर पेड और अनपेड कुछ भी चलेगा, लेकिन साथ में मिल रहा है. समझ में आया पॉइंट? तो एसी एंड इंस्टॉलेशन. और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग. समझो हम लोग कैमरा खरीदते हैं तो कैमरा का केस मिलता है, मतलब कि कैमरा रखने का. ओके, तो अभी हम लोग को ना कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई ये वाला कंसेप्ट पढ़ने का है. क्यों? क्योंकि लैपटॉप और बैग अगर हम लोग को साथ में मिल रहा है तो टैक्स का रेट कौन सा लगाना चाहिए हम लोग को, ये दोनों चीजों के ऊपर. देखो, कंपोजिट मतलब क्या, पहली बात तो ये दो चीज होना चाहिए, दो या उससे ज्यादा ही होना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक ही चीज है. ओके, कंपोजिट मतलब कि इसके साथ ये मिल रहा है तो इन दोनों को हम लोग क्या मानेंगे वो हम लोग को सीखना है. ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग कंपोजिट सप्लाई का डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे. कंपोजिट सप्लाई मीन्स टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज. ओके, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज. ध्यान से सुनो. अभी टैक्सेबल का मतलब क्या? टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई. टैक्सेबल मतलब इस पे जीएसटी लग रहा है. देखो, ऐसा नहीं है. ये जो टैक्सेबल है ना, इसका कॉन्टेक्स्ट अलग है. इसका कॉन्टेक्स्ट अलग है. पहले समझते क्या है. हेल्थ केयर सर्विस मालूम है, हॉस्पिटल का सर्विस. ओके, उसके ऊपर जीएसटी नहीं है. उसके ऊपर जीएसटी नहीं है. ओके, देखो टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम सप्लाई. ओके, ये एक कॉम्बिनेशन है. टैक्सेबल, अभी टैक्सेबल और एग्जेम जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तब टैक्सेबल का मीनिंग चेंज होता है. तब टैक्सेबल का मतलब क्या हो गया, ऐसा प्रोडक्ट जिसके ऊपर जीएसटी लगता है. और एग्जाम मतलब कि जिसके ऊपर जीएसटी का रेट 0% है. और अगर मैं ऐसा लिखूं, टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल, टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल, समझो मैंने ऐसा लिख दिया. अब इसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा अलग हो जाएगा. अब टैक्सेबल मतलब कि ऐसा चीज है जो जीएसटी के एम्बिट में है. पॉइंट समझ में आया क्या बोला? देखो, अगर समझो कि मैं टैक्सेबल एग्जाम का बात कर रहा हूं, मैं वेजिटेबल का बात करता हूँ. ओके, वेजिटेबल और से लैपटॉप. ओके, लैपटॉप टैक्सेबल में आएगा और वेजिटेबल एग्जेम्प्ट में आएगा. ठीक है. और अगर मैं लैपटॉप और पेट्रोल का बात करूं, या फिर लैपटॉप वेजिटेबल और पेट्रोल का बात करूं, तीनों चीज लैपटॉप वेजिटेबल एंड पेट्रोल. अभी इसको नीचे में बाइफरकेट करो. लैपटॉप और वेजिटेबल किधर लिखेंगे? वेरी गुड, लैपटॉप और वेजिटेबल हम लोग टैक्सेबल में लिखेंगे. ओके, और पेट्रोल को लिखेंगे नॉन टैक्सेबल. तो टैक्सेबल का मीनिंग देखो चेंज हो रहा है. ऊपर अगर हम लोग बात कर रहे थे ना तो वेजिटेबल इधर लिखा नहीं हमने, नीचे में वेजिटेबल लिखा. क्योंकि वेजिटेबल इज टैक्सेबल एट अ रेट ऑफ 0%. मतलब जीएसटी के एम्बिट में जो है ना, उसका मतलब हो गया टैक्सेबल. ओके, इन जीएसटी एम्बिट. तो यहां पर जो वर्ड लिखा है ना टैक्सेबल, जो कंपोजिट सप्लाई के हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, उधर कौन से कॉन्टेक्स्ट में टैक्सेबल लिखा है? टैक्सेबल एग्जेम्प्ट वाले कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल में? टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है. समझ में आ रहा है क्या पॉइंट क्या बोला? अगर टैक्सेबल एग्जेम के कॉन्टेक्स्ट में अगर लिखते तो इंटरप्रिटेशन क्या होता, हेल्थ केयर सर्विस एग्जेम्प्ट अगर है फॉर एग्जाम्पल, हाँ टैक्सेबल होगी तो ही हो सकता था. पॉइंट समझ में? मतलब अभी क्या होगा,
इस कॉन्टेक्स्ट में लिखने की वजह से एग्जेम्प्ट चीज का कॉम्बिनेशन भी कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कुछ? देखो, अगर समझो आपका सर्जरी हो रहा है, तो सर्जरी इज हेल्थ केयर सर्विस। सर्जरी इज हेल्थ केयर सर्विस। अभी ये सर्जरी करने के लिए कुछ मेडिसिन यूज किया, ओके। अभी हेल्थ केयर इज एग्जेम्प्ट, मेडिसिन इज टैक्सेबल। इन दोनों में इंपॉर्टेंट कौन सा सप्लाई है? ओके, सर्जरी इज इंपॉर्टेंट सप्लाई। ओके, तो सर्जरी अगर एग्जेम्प्ट है तो ये मेडिसिन भी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके, तो ये कंपोजिट का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पर हम लोग जो कंपोजिट पढ़ रहे हैं ना, वो टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल के एंगल से पढ़ रहे हैं। समझ में आएगा? नॉट टैक्सेबल एग्जेम्प्ट के एंगल से। सबको क्लियर है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट एंगल थे। तो टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज, समझा पॉइंट? उसके बाद विच आर नेचुरली बंडल्ड। ओके, विच आर नेचुरली बंडल्ड। नेचुरली बंडल मतलब कि वो दोनों चीज इंडस्ट्री में सारे लोग इसी तरीके से देते हैं। जैसे अगर मैं एसएस का लैपटॉप खरीदता हूं तो भी मेरे को लैपटॉप प्लस बैग मिलेगा। अगर मान के चलो मैं डेल का खरीदता हूं तो भी लैपटॉप प्लस बैग मिलेगा। ओके, एचपी का खरीदता हूं तो भी लैपटॉप प्लस बैग मिलेगा। तो इसको लैपटॉप प्लस बैग का जो कॉम्बो है ना, उसको क्या माना जाएगा? नेचुरली बंडल। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? नेचुरली बंडल का मीनिंग समझा? मतलब सिमिलर सप्लायर जो होंगे ना, वो लोग सेम तरीके का बंडल बनाते होंगे। ओके, और एक एग्जांपल लेते। समझो हम लोग प्लेन में जा रहे हैं, हम लोग को खाना पीना मिला। ओके, तो मैं एयर इंडिया में जाऊं तो भी खाना पीना मिलेगा, इंडिगो में जाऊं तो भी खाना पीना मिलेगा, स्पाइस जेट में जाऊंगा तो भी खाना पीना मिलेगा। मतलब कि हर एक प्लेन क्या करता है? ट्रैवलिंग प्लस खाना पीना, ट्रैवलिंग प्लस खाना पीना। सो दिस ट्रांजेक्शन विल बी नेचुरली बंडल्ड। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? क्लियर है क्या नेचुरली बंडल का मीनिंग? कुछ डाउट है? बोल, नेचुरली बंडल का मतलब समझ में? ओके। एंड सप्लाइड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर। मतलब कि जो दो चीज साथ में मिल रहा है ना, वो दोनों एकदम साथ में मिलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मेरे को प्लेन में जाना है, वो लोग क्या बोलते हैं? प्लेन में जाओगे तो खाना पीना मिलेगा। पर मैंने बोला आज तो मेरा उपवास है, खाना है मेरा, लेकिन आज मेरा उपवास है। एक काम करो, मैं कल आता हूँ, खाली खा के जाऊंगा, आज मेरे को ट्रैवलिंग करने दो। देगा क्या वो? नहीं देगा। लैपटॉप प्लस बैग, अगर समझो मैं बोलूंगा कि आज लैपटॉप हाथ में लेके जाता हूँ, कल बैग, वो चलो दे भी देगा, लेकिन ऐसा बरोबर नहीं लगता ना। समझ में आ रहा है का पॉइंट? मतलब कि जो चीज हम लोग को मिल रहा है वो दोनों कैसे मिलना चाहिए? साथ में, इन कंजंक्शन विथ ईच अदर। समझ में आया पॉइंट? वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। मतलब कि दो चीज हम लोग को साथ में मिल रहा है ना, वो दोनों में से एक चीज तो प्रिंसिपल होना चाहिए, मतलब कि उसके वजह से दूसरा चीज मिला। ओके, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, लैपटॉप प्लस लैपटॉप बैग। क्या हम लोग लैपटॉप बैग खरीदने गए, लैपटॉप बैग पसंद आ गया, इसीलिए लैपटॉप लिया गया? समझ में आया क्या पॉइंट? तो मेरे को लैपटॉप पसंद आया तो बैग मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ओके, अगर समझो ट्रैवलिंग करने का है मेरे को, ओके, और मेरे को फूड मिल रहा है, ट्रैवलिंग प्लस फूड, तो स्पाइस जेट का खाना अच्छा है करके मैं ट्रैवलिंग का टिकट बुक करता हूँ क्या? नहीं। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? ट्रैवलिंग अच्छा है तो मैं खाना पीना एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, हाँ, ठीक है। मतलब यहाँ पर इन दोनों में प्रिंसिपल सप्लाई क्या लिख रहा है? ओके, लैपटॉप और यहाँ पर ट्रैवल। ठीक है, समझ में आया क्या पॉइंट? तो वन ऑफ विच विल बी द प्रिंसिपल सप्लाई। क्लियर है सब लोगों को? प्रिंसिपल सप्लाई एक तो रहेगा। यहाँ तक समझ में आया क्या? तो देखो, अभी ये हो गया कंपोजिट सप्लाई का डेफिनेशन। अभी अगर कंपोजिट सप्लाई होगा तो क्या होगा, वो अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो। गवर्नमेंट क्या बोलता है? अगर लैपटॉप प्लस लैपटॉप बैग, ओके, ये कंपोजिट सप्लाई है, हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे? क्या क्या फैक्टर चेक किया बोलो? नेचुरली बंडल होना चाहिए, इन दोनों में से एक तो प्रिंसिपल होना चाहिए, ओके, और दो या दो से ज्यादा चीज होना चाहिए।
बराबर। और इन कंजंक्शन विद ईदर मतलब कि टुगेदर मिलना चाहिए। तो ये सब चीजें अगर फुलफिल हो गई तो हम लोग का जो एक्टिविटी है वो कंपोजिट सप्लाई हो गया। देखो अपना ये एग्जांपल नेचुरली बंडल्ड है, लैपटॉप प्रिंसिपल है, लैपटॉप प्लस बैग, ये दो सप्लाई या उससे ज्यादा है, दोनों साथ में लेना है आपने। सो दिस ट्रांजेक्शन इज अ कंपोजिट सप्लाई। अब ये कंपोजिट सप्लाई है तो क्या होगा, तो गवर्नमेंट से आपका जो भी टैक्सेबिलिटी होगा इट वुड बी डन एज पर प्रिंसिपल सप्लाई। मतलब कि अगर समझो लैपटॉप बैग अगर हम अलग से खरीदते तो जीएसटी का रेट था 5%। ओके, लैपटॉप बैग के ऊपर जीएसटी का रेट कितना समझो, 5% रेट। लैपटॉप के ऊपर जीएसटी का रेट है समझो 18%। अब गवर्नमेंट क्या बोलता है कि अगर आप लोग अलग अलग से खरीदोगे तो अलग अलग रेट लगे, लेकिन अगर आप लोग साथ में लेते हो और ये कंपोजिट निकलता है तो इन दोनों के टोटल के ऊपर जीएसटी का रेट वुड बी रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। समझ में आया पॉइंट? इवन दो सेपरेटली चार्ज्ड, इवन दो सेपरेटली चार्ज्ड मतलब क्या, देखो अगर समझो कि वो लैपटॉप वाले ने मेरे ऊपर इनवॉइस बनाया ऐसा, ओके, इस पे लिखा उसने लैपटॉप 30,000 और लैपटॉप बैग लिखा उसने समझो 2,000। ऐसा लिखेगा नहीं, भले वो लैपटॉप के साथ फ्री देगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, अगर ऐसा भी है ना तो भी दोनों के ऊपर क्या रेट आएगा, दोनों के ऊपर रेट आएगा 18%। पॉइंट समझ में आया? दोनों के ऊपर रेट क्या आएगा, 18%। और अगर समझो उस बंदे ने, समझो कि उसने अलग तरीके का इनवॉइस बनाया, उसने ऐसा इनवॉइस बनाया, ओके, एक इनवॉइस लैपटॉप का बनाया, एक बनाया लैपटॉप बैग का। वो तो यहाँ पर लैपटॉप 30,000, जीएसटी का रेट 18%, और यहाँ पर लैपटॉप बैग के ऊपर 5% आएगा इस बार। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? मतलब कि अगर आप लोग एक ही इनवॉइस बनाते हो और कंपोजिट सप्लाई निकलता है देन टैक्स रेट वुड बी एप्लीकेबल, ओके, एज दैट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगेगा। लेकिन अगर आप लोग बिल अलग बनाते हो तो सेपरेट रेट लगेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? और एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग गुड्स बेचते हैं और साथ में फ्रेट चार्ज करते हैं, कॉमन एग्जांपल है ये। ओके, लेमन लैंग्वेज में अपना जो एग्जांपल चलता है रोज अपने क्लाइंट्स के केस में अपन ने देखा रहेगा। ओके, सब बिल रहता है, ओके, और बिल पे गुड्स का यहाँ पर नाम लिखा रहता है और नीचे क्या रहता है, फ्रेट। नीचे क्या रहता है, फ्रेट। समझ में आ रहा पॉइंट? अब यहाँ पर गुड्स प्लस ट्रांसपोर्टेशन, वेदर दिस इज कंपोजिट और नॉट, ये पहले डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर चाहिए था अपने को, इधर देखो, नेचुरली बंडल, ओके, गुड्स के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन देना, वेदर इट इज नेचुरली बंडल्ड और नॉट। यस, हम लोग को मिलता है गुड्स, हम लोग ने मंगवाया तो भेज भी देता है, नेचुरली बंडल्ड है। गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट में प्रिंसिपल क्या है, गुड्स है, दो सप्लाई तो है ही, गुड्स भी है और ट्रांसपोर्ट भी है, और दोनों साथ में ही दिया जाएगा। तो इट इज अ नेचुरली बंडल्ड एंड इट इज कंपोजिट सप्लाई। तो रेट ऑफ टैक्स कौन सा आएगा, फ्रेट के ऊपर गुड्स का रेट आएगा। पॉइंट समझ में आया क्या? तो यहाँ पर फ्रेट के ऊपर रेट ऑफ टैक्स वुड बी दैट ऑफ गुड्स। ये पॉइंट क्लियर है क्या? अब इसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन पॉसिबल है। एग्जाम्पल सुनो, पहले तो नॉर्मल वाला चीज समझ लेते हैं। अगर समझो एसी और एसी को भेजने का फ्रेट, तो फ्रेट के ऊपर इस बार कौन सा रेट आएगा, वेरी गुड, एसी का रेट आएगा। लेकिन अगर समझो हम लोग ना थोड़ा सा अलग प्रोडक्ट्स लेते हैं, समझो आपने अलग अलग सामान मंगाया और डिलीवरी साथ में आया, ओके, सामान अलग अलग मंगाया। समझो फॉर एग्जांपल आपने एक मॉल से शर्ट मंगवाया, लैपटॉप मंगवाया, और कुछ प्रोडक्ट बोलो, मॉल से कुछ मंगा रहे, जल्दी जल्दी बोलो। मोबाइल, हाँ, शू, वॉच, ठीक है, बस बस, ठीक है। बजट का था, देखो इतना सब सामान हम लोगों ने मंगाया, अभी ये सब भेजने का उसने फ्रेट चार्ज किया। अब देखो, अभी यहाँ पर ये सब जो सामान आ रहा है ना, ये कंपोजिट है क्या, नहीं है। ओके, ये मिक्स भी नहीं, हम लोग पढ़ेंगे मिक्स तब समझेगा।
अभी ये फ्रेट जो चार्ज होगा ना, इसके ऊपर जीएसटी का रेट कैसे आएगा? देखो अभी ना इसके अंदर कैसे करते हैं ये लोग, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। ये लोग क्या करते, हर एक का प्रपोर्शन कर डालते। समझो 5,000 का फ्रेट है, ओके, और यहाँ पर सामान समझो 1 लाख, ज्यादा हो जाए, शॉर्ट है, ओके, 10,000, 40,000, 20,000, 5,000 और 30,000, समझो ऐसा है। तो ये 5,000 को ये रेशियो में बाइफरकेट करके इंडिविजुअल पे जीएसटी का रेट आए। समझ में, टैली में इनबिल सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वो अपने आप करता है ये सब, अपने को करना नहीं पड़ता कैलसी पे बैठ के। ओके, टैली में हम लोग डायरेक्टली 5,000 डालेंगे ना, वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ये सब प्रोडक्ट का परसेंटेज ले लेगा। ओके, वो फीचर है टैली के अंदर। कौन समझा क्या? अभी अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, एसी प्लस फ्रेट, तो इसमें तो कितना सिंपल था, एसी का रेट लगा दो, लेकिन इधर इतना सिंपल नहीं है। इधर हम लोग कोई एक रेट लगा नहीं सकते, बिकॉज इट इज नॉट नेचुरली बंडल्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रपोर्शन करके हर प्रपोर्शन के ऊपर खुद का रेट लगा देंगे। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। आपको चाहिए ना थोड़ा सा सिंप्लिसिटी होना चाहिए, तो हाईएस्ट रेट उठा के डाल दो, वो ज़्यादा सेफ है। ओके, वो ज़्यादा सेफ है, समझ में आया? लेकिन अगर वो रिसिपेंट कंज्यूमर होगा ना, कंज्यूमर, तो चिल्लाएगा, वो बोलेगा कि मैं इतना जीएसटी क्यों भरूँ फ्रेट पे। कौन समझ में? तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, फ्रेट का अलग बिल भी बना सकते हैं। क्लियर हो रहा है क्या बात? अब देखो, इफ अ सप्लाई इज, हाँ बोलो, हाँ बोलो। ये हम सब में टैक्सेबल एक एग्जाम चीज हम बेच रहे हैं, एग्जाम में 0% टैक्स है, तो फिर प्रिंसिपल वाले का टैक्स, हाँ, तो मतलब ऐसे इसमें एग्जाम पे भी अपने को टैक्स बना। बरोबर है, अगर टैक्सेबल इज प्रिंसिपल, हाँ, अगर टैक्सेबल प्रिंसिपल, अगर हाँ, एग्जाम वाला प्रिंसिपल तो 0% इसीलिए टैक्सेबल वर्ड उधर मैंने क्या बताया कि नॉन टैक्सेबल के पर्सपेक्टिव में पढ़ना है। देखो नहीं तो क्या होएगा, अगर हेल्थ केयर सर्विस है तो हेल्थ केयर के साथ मेडिसिन कभी एग्जेम्प्ट ही नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला टैक्सेबल, टैक्स लगने वाला चीजों का कॉम्बो होना चाहिए। लिसन एवरीवन, ये वर्ड जो हम लोगों ने यूज किया ना, इसको एक बार मैं वापस से रिवाइज करवाता हूँ। ये टैक्सेबल वर्ड जो यूज किया ना, उसको हम लोग वापस से रिविजिट करते हैं। समझो कि सर्जरी के ऊपर जीएसटी नहीं है, ओके, 0% है। सर्जरी के साथ क्या यूज हुआ, मेडिसिन, मेडिसिन के ऊपर जीएसटी क्या है, 18%। तो अभी यहाँ पर दो चीजें हैं। देखो अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, दो क्या होना चाहिए, टैक्स बना। टैक्सेबल होना चाहिए, लेकिन ये तो टैक्सेबल दिख नहीं रहा है क्या, है कि नहीं टैक्सेबल ये दोनों टैक्सेबल है, पॉइंट समझ में आया क्या? क्योंकि हाँ, ये टैक्सेबल है बट एट अ रेट ऑफ 0%। इसीलिए मैंने बोला कि टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल के एंगल से वो बाइफर्केशन है। पॉइंट समझ में आया क्या? अगर उसको हम लोग स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, टैक्सेबल मतलब जीएसटी लगेगा वही प्रोडक्ट, तो ये वाला चीज कभी कंपोजिट ही नहीं हो सकता था। पॉइंट समझ में आया क्या? इसके ऊपर क्या रिटर्न नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, ऐसा नहीं होगा। रीजन क्या है, देखो, अगर आईटीसी का चैप्टर थोड़ा सा याद रहेगा, तो अगर हम लोग का आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट रहता है ना, ओके, अगर मेरा सेल्स एग्जेम्प्ट है, तो उसको बनाने के लिए जो मैं खरीदी करता हूँ ना, उसका आईटीसी नहीं मिलता है। तो अगर मैं जानबूझ के मेरे आउटवर्ड को एग्जेम्प्ट रखूंगा, तो मेरा जितना खरीदी है ना, सबका सब, हाँ, ब्लॉक हो जाएगा। तो कोई ऐसा करेगा नहीं। समझ में आया पॉइंट? बोलो और कुछ डाउट, समझ में आया? ठीक है। और एक है कि गुड्स फ्लेट किया, तो सब आरसी पे करने वाले हैं, रिसिपेंट आरसी में पे करने वाले, मैंने तो गुड्स फ्लेट भेजा, मेरे बिल में फ्लेट भी लिखा हुआ रहेगा, नहीं लिखा रहेगा। फिर इसमें नहीं नहीं, सुनो सुनो, एवरीवन लिसन, क्वेश्चन क्या है देखो, अगर मेरा सप्लायर मेरे को गुड्स भेज रहा है और फ्रेट के ऊपर आरसीएम लगने वाला है, अगर फ्रेट के ऊपर क्या लगने वाला है, आरसीएम लगने वाला है, तो ट्रांजेक्शन कैसे होगा? तो कभी ध्यान से सुनो, हम लोग ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। समझो टी करके एक ट्रांसपोर्टर है, ओके, यहाँ पर ए करके एक सप्लायर है और यहाँ पर बी करके एक रिसिपेंट, बराबर। अभी टी ने सर्विस किसको दिया वो इंपॉर्टेंट है। अगर टी ने ए को सर्विस दिया, अभी कैसे मालूम पड़ेगा टी ए को सर्विस दे रहा है कि बी को दे रहा है?
द पर्सन हु इज लायबल टू पे फ्रेट इज द रिसिपिएंट। ओके, अगर फ्रेट का पैसा ए दे रहा है तो ए इज द रिसिपिएंट, फ्रेट का पैसा बी दे रहा है तो बी इज द रिसिपिएंट, बराबर। अब देखो, माल जा रहा है 1 लाख रुपए का, माल जा रहा है 1 लाख रुपए का। अभी टी ने ए को चार्ज किया 5,000 रुपीज का फ्रेट। अभी क्या होएगा, आरसीएम लगता है फॉर एग्जाम्पल तो टी ने ए को चार्ज किया, तो अभी यहां पर क्या होएगा, ए इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। समझ में आया? कितना पे करेगा? 5%, 5%। ओके, 5% रेट है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। 5% रेट है तो ए को कितना रुपया भरना पड़ेगा? 250 रुपया भरना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट? ओके, अब ए जो है ना, ये फ्रेट का पैसा किससे चार्ज करता है? बी से। तो अभी यहां पर 1 लाख के साथ साथ क्या ऐड हो जाएगा? 5,000 ऐड हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 1,05,000। अब यहां पर 1,05,000 के ऊपर जीएसटी का रेट आएगा 18%, बिकॉज गुड्स प्लस ट्रांसपोर्ट इज अ कंपोजिट सप्लाई। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है इस तरीके से? तो टी ने ए को चार्ज किया 5,000, ए जीएसटी भरेगा 5%, और जब वो आगे बी को चार्ज करेगा ना, तभी ये 5,000 के ऊपर क्या रेट आ गया? 18%, क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई हो गया और गुड्स का रेट आएगा अभी। पॉइंट समझा? अभी इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज करते हैं। ओके, एग्जाम्पल में अभी हम लोग बी को लायबल बनाते हैं फ्रेट भरने के लिए, तो कैसे होगा देखो। टी किसको चार्ज करेगा बताओ? वेरी गुड। अगर टी बी को चार्ज करेगा फ्रेट 5,000 रुपीज, और ए जो है ना वो बी को गुड्स भेजेगा खाली। कितने का भेजेगा गुड्स? 1 लाख। अब ये 5,000 ए यहां पर ऐड नहीं करेगा, क्योंकि बी डायरेक्टली भर रहा है। ओके, तो यहां पर 1 लाख के ऊपर 18,000 आएगा, सिंपल। और बी को आरसीएम में जीएसटी भरना पड़ेगा 250। सबको क्लियर है क्या? समझ में आया? बोलो। नहीं 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 नहीं, कंपोजिट प्रिंसिपल सप्लाई का रेट। नहीं, प्रिंसिपल हमेशा हाईएस्ट रेट नहीं होगा। अभी देखो, अपना एग्जांपल अभी अभी चालू था ये, सर्जरी एंड मेडिसिन। व्हाट इज प्रिंसिपल? सर्जरी, पर सर्जरी का रेट तो कम है, तो कम रेट तो कम रेट, पर सर्जरी का रेट लगेगा। हाँ, जो प्रिंसिपल है उसका रेट लगेगा, चाहे ज्यादा हो या कम हो। समझ में आ रहा है सब लोग को? क्लियर है क्या? ओके, बोलो और कुछ डाउट? समझ में आ रहा है? ओके, मतलब उसमें प्लास्टिक सर्जरी टैक्सेबल है, ऐसा थोड़ा थोड़ा। अच्छा, बराबर। तो ये समझ में आया क्या पॉइंट? क्लियर है? ओके, आगे। इफ अ सप्लाई इज अ कंपोजिट सप्लाई, rate of tax applicable to the supply will be principal supply. The matter such as time of supply, place of supply will be determined, value of supply will be determined as per principal supply। मतलब क्या देखो, अगर मान के चलो सर्जरी इज सर्विस, ठीक है, ये तो एग्जाम्प्ट है, समझो एसी प्लस इंस्टॉलेशन। ओके, एसी प्लस इंस्टॉलेशन। एसी क्या है? गुड्स। इंस्टॉलेशन क्या है? सर्विस। गुड्स के लिए अलग टाइम ऑफ सप्लाई है, सर्विस के लिए अलग टाइम ऑफ सप्लाई है। पर यहाँ पर कौन सा गुड्स का, मतलब कौन सा टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन लगाएंगे, गुड्स का कि सर्विस का? गुड्स का लगाएंगे, क्योंकि अवर ट्रांजेक्शन का जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो क्या है? गुड्स है, तो गुड्स का पीओएस लगेगा, गुड्स का टीओएस लगेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? सर्विस को भूल जाने का अभी। क्लियर है? ठीक है, एग्जाम्पल्स हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत डिस्कस किया। हाउ टू डिटरमाइन बंडलिंग। नॉर्मल एंड फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस, मतलब कि रेगुलर प्रैक्टिस को सारे सप्लायर करते। मेजोरिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड सिमिलर बंडल, मतलब कि ऐसे ग्रुपिंग में देते हैं। हाँ, और एंसिलरी सर्विस हेल्प इन बेटर एंजॉयमेंट ऑफ मेन सर्विस। ओके, मतलब मेन सर्विस को लेने के लिए अपने को एंसिलरी सर्विसेज लगने वाला है। गेटिंग द पॉइंट? ओके, तो ये हो गया अपना कंपोजिट सप्लाई। अभी हम लोग मिक्स सप्लाई का बात करेंगे। यहाँ पर ओके, मिक्स सप्लाई क्या होता है देखो। मिक्स सप्लाई मीन्स टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज
मतलब वही दो या दो से ज़्यादा होना चाहिए, और एनी कॉम्बिनेशन मेड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर, मतलब अगेन सेम बात है, सेम बात क्या, दोनों साथ में देना चाहिए, ओके, बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर अ सिंगल प्राइस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मार्क करने का, ओके, क्या लिखा है, फॉर अ सिंगल प्राइस, फॉर अ सिंगल प्राइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मिक्स सप्लाई का, एंड विच डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट कंपोजिट सप्लाई, मतलब कि ऐसा चीज जो कंपोजिट सप्लाई नहीं है बट सिंगल प्राइस पे सेल हो रहा है, कंपोजिट नहीं है और सिंगल प्राइस पे सेल हो रहा है, ओके, उसको बोलेंगे मिक्स, कंपोजिट नहीं है और सिंगल प्राइस पे सेल हो रहा है, कंपोजिट नहीं है मतलब नेचुरली बंडल्ड नहीं है पर सिंगल प्राइस पे सेल हो रहा है, ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, okay, काजू बादाम का एग्जांपल, वो तो यार थोड़ा सा अलग लेते हैं इस बार, कि लैपटॉप के साथ साथ आप लोग मोबाइल ले रहे हो, ओके, लैपटॉप प्लस मोबाइल, बताओ लैपटॉप प्लस मोबाइल ऐसा कोई नेचुरली बंडल कॉम्बिनेशन है क्या, लैपटॉप लिया तो मोबाइल मिलेगा, ऐसा है क्या, ऐसा कुछ नहीं, पर हम लोग गए विजय सेल्स में और हम लोग को लैपटॉप और मोबाइल साथ में दिया जा रहा है, ओके, एट अ प्राइस ऑफ 60,000, दोनों मिला के 60,000 में मिल रहा है, भाई मेरे को बताओ इसको कंपोजिट बोलेंगे कि मिक्स, देखो क्या क्या हम लोग को देखना है मिक्स होने के लिए, पहला तो कंपोजिट नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सिंगल प्राइस होना चाहिए, चलो चेक करो कंपोजिट है कि नहीं, कंपोजिट नहीं है क्योंकि ये जबरदस्ती मिक्स किया है लोगों ने, ओके, तो ये अपना कंडीशन सेटिस्फाइड, क्या इन दोनों का सिंगल प्राइस है, यस, तो ये दोनों सेटिस्फाई हो गया, तो आवर ट्रांजेक्शन इज मिक्स्ड सप्लाई, इज इट वेरी क्लियर, पॉइंट समझ में, और अगर मिक्स सप्लाई रहेगा तो टैक्स का रेट कौन सा लगेगा, हाईएस्ट रेट लगेगा, मतलब कि लैपटॉप के ऊपर समझो 18% है और मोबाइल के ऊपर 28 है, तो 28% विल बी एप्लीकेबल ऑन 60,000, ओके, जो हायर रेट है ना वो मिक्स सप्लाई में, और कंपोज सप्लाई में कौन सा रेट लगता है, कंपोज सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगा, एवरीवन क्लियर विद दिस, ओके, ये अपना हुआ, बिना इसमें कुछ फैक्टर्स है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये देखो ये फैक्टर्स हम लोग को देखना, देखो यहाँ पर, मेरे को बताओ, तुम लोग खुद से बताते जाओ, नेचुरली बंडल कौन से इसमें होगा, कंपोजिट में होगा कि मिक्स में होगा, कंपोजिट में होगा, ओके, मिक्स में नहीं होगा, नेचुरली बंडल नहीं होगा, ओके, ईच सप्लाई अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल, फॉर सप्लाई इंडिविजुअली, मतलब कि अलग अलग से हम लोग को लेने मिलेगा, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, अगर समझो हम लोग प्लेन में जा रहे हैं तो हम लोग को ट्रैवलिंग और खाना दोनों अलग अलग मिलेगा क्या, अलग अलग नहीं मिलेगा, अगर आप ट्रैवलिंग करोगे तो ही खाना मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, पॉइंट समझ में आया क्या, पॉइंट क्लियर है क्या बोला, देखो अगर आप लोग ट्रैवलिंग करोगे ना तो ही खाना मिलेगा, अलग से नहीं मिलेगा, ओके, तो इधर नो लिखा हुआ है, उसके बाद मिक्स सप्लाई में यहाँ पर येस एज वेल एज नो लिखा है, इसका मतलब क्या देखो, मतलब अगर आपको चाहिए तो आप अलग से भी ले सकते हो, ओके, लेकिन अलग से अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आपको नहीं मिलेगा, मतलब एग्जाम्पल समझो, एरियल मालूम है कपड़ा धोने का डिटर्जेंट, ओके, उसके साथ साथ बकेट आता है, ओके, एरियल प्लस बकेट, अभी आप लोग को ना ये दोनों चीज साथ में मिलेगा, ठीक है, और समझो कि कोई दुकानदार है वो क्या करता है, खाली वो डिटर्जेंट बेच रहा है, बकेट वगैरह बेचने का उसका काम धंधा नहीं है, बकेट बेचने का उसका काम धंधा नहीं है, मतलब अगर आप उस दुकान में जाओगे और उसको बोलोगे मेरे को खाली बकेट चाहिए, तो वो क्या बोलेगा, बकेट खाली अलग से हम लोग नहीं बेचते, हम लोग क्या भेजेंगे, डिटर्जेंट लो तो बकेट मिल जाएगा, अलग से बकेट मत मांगो, अगर तुम बकेट मांगोगे तो दूसरा पर्सन एरियल लेगा तो मैं उसको नहीं दे पाएगा, ओके, तो यहाँ पर हम लोग को साथ में ही मिलेगा, ओके, तो सेपरेटली नहीं मिलेगा, नो,
ठीक है, अभी यस का मतलब क्या, एक एग्जांपल लेता हूँ, यस का एग्जांपल। समझो कि मैं कोलगेट एंड ब्रश, ओके, ये एक कॉम्बो है। ओके, ये कॉम्बो बेच रहा है, ओरल बी और ब्रश। लेकिन अगर मेरे को ब्रश अलग से चाहिए, मेरे को ब्रश क्या चाहिए, अलग से चाहिए, उसी दुकान से, क्या वो मेरे को देगा कि नहीं देगा? देगा, अलग से दूसरे कंपनी का दे देगा। तो यहाँ पर इट इज अवेलेबल फॉर सेपरेट सप्लाई। समझ में आ गया? क्लियर? दोनों एग्जाम्पल समझा? yes, आगे, वन इज प्रिडोमिनेंट सप्लाई फॉर रिसिपेंट। प्रिडोमिनेंट मतलब कि एक इंपॉर्टेंट सप्लाई, और वो दूसरा एंसिलरी। ओके, एग्जाम्पल, यहाँ पर कंपोजिट में तो हमेशा प्रिडोमिनेंट होगा ही। कैसे? ट्रैवलिंग, हाँ, लैपटॉप प्लस बैग भी हो गया, ट्रैवलिंग प्लस खाना पीना, हर एक में कुछ ना कुछ तो प्रिडोमिनेंट होगा। लेकिन यहाँ पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, जैसे समझो कि मेरे को कोलगेट के साथ साथ सीटी मिल रहा है। ओके, विसल, याद है क्या तारक मेहता एपिसोड? ओके, कोलगेट के साथ मेरे को सीटी मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर कोलगेट मेरा मेन सप्लाई है ना। ओके, सीटी तो मेरे को ऐसे ही मिल रहा है, तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल हो गया। ओके, लेकिन अगर मैं कोलगेट और ब्रश का बात करूँ, तो ये दोनों तो इक्वल वैल्यू का दिख रहा है मेरे को। तो यहाँ पर दोनों प्रिंसिपल नहीं है, दोनों इक्वल है। समझ में आया क्या पॉइंट? तो यहाँ पर अगेन येस और नो पॉसिबल। उसके बाद एंसिलरी सप्लाईज आर रिसीव्ड बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। एंसिलरी सप्लाई आर रिसीव्ड बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। क्या मेरे को खाना अगर मिल रहा है, ओके, तो ट्रैवलिंग के वजह से ही खाना मिल रहा है मेरे को, तो यहाँ पर ये यस है। ओके, और यहाँ पर नो लिखा हुआ है, मतलब कि अगर मेरे को समझो अलग से वो चीज़ खरीदना है तो मैं ले सकता हूँ। ओके, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं कि इसके वजह से ये मिल रहा है। ईच प्राइस सेपरेटली। ओके, ईच प्राइस्ड सेपरेटली। मिक्स सप्लाई में हम लोगों ने पढ़ा था सिंगल प्राइस होना चाहिए, तो सेपरेट प्राइसिंग तो वैसे ही नहीं है, तो मिक्स में नो। लेकिन कंपोजिट में येस और नो दोनों पॉसिबल है, मैंने बताया। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी लिया था, इधर देखो, हाँ, फ्रेट वाला लिया था। ओके, लैपटॉप प्लस बैग भी लिया था, तो अलग अलग प्राइसिंग पॉसिबल है। क्लियर है पॉइंट? चलो, उसके बाद सप्लाई टुगेदर। ओके, इसमें तो सब लोग को, हम लोग को साथ में देना पड़ेगा सप्लाई टुगेदर। अभी यहाँ पर नो क्यों लिखा है देखो, इसमें भी सप्लाई टुगेदर ही है, लेकिन अलग से चाहिए तो ले सकते हैं, ऐसा इसके लिए नो लिखा हुआ है। अगर मेरे को खाली विसल खरीदना है तो मैं अलग से विसल खरीदूंगा, जबरदस्ती नहीं कि मेरे को साथ में ही खरीदना ही पड़े। उसके बाद ऑल कैन बी सप्लाई ऑफ गुड्स, यस। ओके, सबके सब गुड्स हो सकते हैं। ओके, सबके सब सर्विस हो सकते हैं। ओके, और कुछ भी कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है। मैं इधर यस यस करो, हाँ तुम लोग, यस यस आएगा, हाँ, दोनों में यस यस आएगा। ओके, दोनों सर्विस भी हो सकता है, दोनों गुड्स भी हो सकता है, और कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो यस तो ये राइट ही है। ओके, पॉइंट क्लियर है सब लोगों को? तो ये अपना कंपोजिट और मिक्स दोनों सप्लाई हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल अपन सर्कुलर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, लिखने का बाकी है ना? हाँ, रुको रुको, लिख लो लिख। हाँ, इसको लिखो। ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, देखो क्या लिखने का, देखो तुम लोग के हिसाब से।